एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 22 तारीख का व्लॉग है, दिन है बुधवार का। यहाँ पे नाश्ता बन के रेडी है, मेथी के परांठे साथ में दाल। मेथी थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो आज भी काम आ गई थी। फिर आकाश जी ने नाश्ता करवाने के बाद काशवी को लेके गए थे इसको गंजी करवाने के लिए। तो जहाँ पे लेके गए ना, उन्होंने बोला कि मशीन से वो करेंगे, उस तरह से नहीं करेंगे गंजा। तो ये वापस ले के आ गए थे काशवी को। तो बट रास्ते में इसको चॉकलेट दिला के लाए थे, तो काशवी को मैंने चॉकलेट दे दी थी। यहाँ पे मैं बाकी और रोटियां बना लूँगी। जैश के लंच के लिए तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जैश ने कह दिया था मैं दाल नहीं लेके जाऊँगा लंच में। तो उसके लिए ना, मैं जब दाल बना रही थी उसी टाइम मैंने सूजी भिगो दी थी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए सूजी के चीले बना लूँगी। तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डाला है। आज सॉस नहीं है घर पे, तो इसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल दिए थे, साथ में नमक तो डलता ही है। तो यहाँ पे बस छोटे छोटे साइज़ में ही बनाऊंगी, क्योंकि बड़े ना इतना मतलब टूट भी जाते हैं और वो सॉफ्ट इतने रहते हैं ना, तो लंच में पैक करने में ना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। ऐसे बनाऊँ ना छोटे छोटे साइज़ में, तो देखने में भी क्यूट लगते हैं, बच्चों को खाने में भी थोड़ा इजी रहता है, बस सीधे उठाओ और खा लो। यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज और टमाटर चॉप कर लिए थे, तो इस पे ऊपर टॉपिंग लगा दूंगी। वैसे शिमला मिर्च भी रखी हुई थी घर पे, बट जैश खाएगा नहीं, तो बस प्याज टमाटर की टॉपिंग मैंने डाली थी। यहाँ देखो, ये हमारा बैटर है। आज इसमें ना मैंने दही नहीं मिलाया, क्योंकि दही मैं जमा ही नहीं रही। कई दिन हो गए जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना बहुत ज़्यादा, जब से मैं दही नहीं जमा रही। तो बिना दही के भी बन गए थे, बट दही के साथ ना थोड़ा खट्टा खट्टा सा ना अच्छा टेस्ट आता है। मतलब टमाटर वो वाला काम नहीं कर सकता जो दही करता है। तो यहाँ बन तो गए थे बिना दही के, बट मुझे वो वाला इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा। तो यहाँ पे बस 3 बैच में शायद टोटल बनाए थे। 2 बैच के तो जस्ट लेके गया था, 3 3 करके मैं बना रही थी। वैसे 4 5 भी बन जाते हैं, अगर जो नॉन स्टिक तवा होता है ना वो हो आपके पास। बट ये जो नॉर्मल तवा यूज़ करते हैं ना, आयरन वाला, तो इसकी तली नीचे की तरफ होती है, तो जो बैटर होता है ना फिसल के नीचे की तरफ आता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था। बाकी जो वैसा वाला तवा होता है नॉन स्टिक, वो प्लेन होता है, तो उस पर अच्छे से काफ़ी सारे बन जाते हैं एक टाइम पे। तो यहाँ पे बस जैश देखने आया था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो जैश ने कह दिया था मम्मा 2 3 ही देना, ज़्यादा मत देना। तो जैश स्कूल से आके कहता मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स को बता रहा ये कि मैं पिज़्ज़ा लेके आया हूँ। जैश और काशवी ने इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट रहता है। तो कहते मम्मा मेरे सारे दोस्त तो कह रहे थे कि तू झूठ बोल रहा है, तो टिक्की लेके आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह देते कि टिक्की है। तो यहाँ जैश स्कूल जाने लग रहा है। वेंसडे को ना जैश को अलाउड है स्कूल में, घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि वेंसडे को ही हमें टाइम मिलता है यूनिफॉर्म धोने का। तो यहाँ पे देखो घर की कुछ ऐसी कंडीशन है। बिस्तर वगैरह तो मैंने रख दिए थे, बट बाकी अभी बेडशीट वगैरह ऐसे ही पड़ी हुई है। और गली में ना सब्जी वाले भैया आए थे, तो उनसे मूलियाँ ले ली थी और बथवा लिया था, तो बथवा किचन में रखा हुआ है। तो यहाँ लास्ट बैच के चीले बन के रेडी हैं। तो ये काशवी खा लेगी, काशवी को ना काफ़ी पसंद है। तो पहले मैं इसमें इनो डाल के बनाती थी, बट ना इनो से पेट खराब हो जाता है बच्चों के लिए ना, थोड़ा सूटेबल नहीं रहती। तो मैं अब इनो नहीं डालती। बिना इनो के भी ना, मतलब आप टाइम से पहले अच्छे से फर्मेंट करने के लिए रख दो ना, तो अच्छी खासी बन जाती है। कभी प्रॉपर रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। मॉर्निंग में ना इतनी जल्दी जल्दी में काम होता है, तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था। और यहाँ काशवी आ गई कटिंग करवाने के लिए। दोबारा लेके गए थे काशवी को कटिंग कराने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो जहाँ लेके गए थे ना, उन्होंने मना कर दिया था उस तरह से करने के लिए, तो कहीं और लेके गए थे, उस तरह से करवा के लाए। मेरी बेटी ना बहुत रोई थी। होता ही है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, गंजा होने के लिए तो कोई भी रेडी नहीं होता। तो काशवी को तो अपने बाल इतने ज़्यादा पसंद थे, सुंदर सुंदर चोटियाँ ही करवाया करती। तो काशवी रो रही थी, तो पहले तो मैंने इसको थोड़ी देर बैठ के ना शांत करवाया, फिर मैं इसको नहला के ले आई थी। इसकी पसंद के कपड़े मैं इसको पहनाऊंगी। बहुत सारे कपड़े मैंने इसके आगे रख दिए थे, तो फाइनली इसने इन कपड़ों के लिए हाँ कहा था। तो यहाँ मैं काशवी का स्किन केयर कर दूंगी। 3 4 दिन हो गए हैं काशवी को गंजा करवाया, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लड़कियां होती हैं ना चोटी वगैरह करके ही सुंदर लगती हैं। बट क्या ही करें, सब देखते हैं तो कहते भी कि क्यों गंजी करवाई। बाल अच्छे खासे हो गए थे, बड़े अच्छी अच्छी चोटियाँ बनती थी, तो बनती थी चोटियाँ। बट मुझे पता है कि काशवी कितनी परेशान होती थी। मैं तो चलो फिर भी कर दूंगी कंघी, आगे जाके ना फिर काशवी मुझे ही कहेगी मम्मी कैसे बाल है मेरे, तो इसलिए करवाने पड़े। क्योंकि एक तो करली बाल है, चलो कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा पतले हैं, इतनी बुरी तरह उलझ जाते थे इसके बाल। ये रोती थी कंघी वगैरह करवाने के लिए, तो ना करे कंघी तो भी दिक्कत, और करे तो भी दिक्कत। तो 2.5 साल की है काशवी अभी, तो 2.5 साल में ना शायद 4th या 5th टाइम हमने काशवी को गंजा करवाया था कि इसके बाल थोड़े ठीक आए। हर बार तो पहले मशीन से करवाया था, बट अब फर्स्ट टाइम ना उस तरह से करवाया। मैंने इनसे कह दिया था अगर कोई उस तरह से करे ना तो ही गंजा करवाना है, नहीं तो नहीं करवाना। अभी तो ये फिर भी छोटी है, तो गंजा करवा दिया, आगे जाके ना फिर और ज़्यादा दिक्कत आती। कपड़े पे लगा दूंगा, कोई बात नहीं। अब गाइस को दिखाओ, बोलो गाइस मैंने गंजा हो गया। हाँ बस कर दिया, अब बताओ। टकला नहीं, ऐसे बोलो मैं टकला हो गया। बोलो मैं तो ऐसा लग रहा हूँ।
यहाँ पे। अच्छा आप पे बोल दो। दूधी से। बहुत ही वहाँ चल के बोलोगे। अब देखते हैं इस पे। अब ऐसे बोल दो ना। मैं टकरा दी। बोलो मैं क्या अच्छी लग रही हूँ अब। टकरा दी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? नए बाल आ जाएंगे। बाल से टकरा कर दूंगी। किसको टकला कर दोगे? मैं आप अच्छे लग रहे हो ऐसे भी गंजे होके भी। बाल जो दूसरे वाल आ जाएंगे। हाँ दूसरे बाल आ जाएंगे काशवी के। सुंदर सुंदर बाल। दूधी। आप बताओ क्या है? ये बिस्तोबली। ये वाला बिस्तोबली। ये क्या है फिर? रसगुल्ला। हाँ। हाँ ये चलें बाहर? क्या खाएंगे अब हम? पिज्जा। आ जाओ फिर। अंदर खाने बाहर खाने हैं? बाय। आ जाओ फिर। आओ आओ। काश भी अभी शांत थी, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर शीशा देखती है ना तब पूछती है कि मम्मा उन अंकल ने मुझे क्यों गंजा कर दिया। बाकी इतना इसको ध्यान नहीं है। तो खाट पे बस थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, काश भी धूप में ही बैठी रहेगी। और कल ना मैं भूल गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग के ऊपर से सफाई करना, तो आज मैंने ये चुन्नी ना वापस से झाड़ के बिछा दी है। चेंज इसलिए नहीं करी क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि उस पर हाथ वगैरह लगते हैं, तो साफ़ ही रहती है। बस थोड़ी बहुत डस्ट थी उसके ऊपर, वो मैं झाड़ के आ गई थी बाहर। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, जैश की स्कूल की यूनिफॉर्म भी धोनी है और ये बेडशीट वगैरह भी मैं साथ साथ धो दूँगी। तो डस्टिंग मैंने कर दी है और तकिए भी यहाँ पे धूप में रख दिए हैं। और ये तो मैंने ना शाम तक ही रखे थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आ रही है और इन चीज़ों को ना टाइम टू टाइम धूप में रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं नहीं रखते, मतलब ना गद्दे धूप में रखते हैं, ना तकिए, ना रज़ाइयाँ। पता नहीं क्यों मुझे तो ना थोड़े थोड़े दिन में ना अजीब सा खुद ही फील होने लग जाता है। मेरा मन करता है कि मैं सारी चीज़ों को ना बस धूप दिखा दूँ। क्या ढूंढ रहे हो? बहुत प्यारे लग रहे हो आप ऐसे। जापानी से लग रहे हो आप। जापानी गुड़िया। सच्ची में सुंदर लग रहे हो। अभी पहनने के जितने भी कपड़े थे वो और बेडशीट्स वगैरह धुल गई थी, तो वो मैं सुखाने लग रही थी। इसी बीच वॉशिंग मशीन का एक लोड कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे मैं अभी धोने लग रही थी ब्लैंकेट। 2 ब्लैंकेट ना हम ओढ़ रहे थे, रज़ाइयाँ ओढ़ने से पहले ना ये दोनों ब्लैंकेट यूज़ में थे, तो उन्हीं को मैं आज धोने लग रही थी। और बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, बस मशीन से निकालने के रखने तक में ना इतने ज़ोर के हाथ दुखने लग रहे थे। तो एक ब्लैंकेट मैंने निकाल के रख दिया था और यहाँ पे दूसरा वाला ब्लैंकेट मैं धोऊंगी। पानी में से ना मैं इनको अलग से निकालूंगी, वॉशिंग मशीन में नहीं करती क्योंकि पानी का ना इतना कुछ सिस्टम नहीं है, बकेट से डालना पड़ता है, तो मैं उसको साइड में धो लूँगी बाद में। इतने ये वाला ब्लैंकेट भी धुल जाएगा। खूब सारा सर्फ डाल के ना फिर धोए थे मैंने। तो बस ये कपड़े धुलेंगे, इतने मैं जाके दूसरे कपड़े सुखा देती हूँ। और ना फिर से आज 2 दिन ना मतलब लेट ही हो गई थी। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया रूम की क्लीनिंग कर रही थी ना, तब भी टाइम लग गया था और आज भी कपड़े धोने में टाइम लग गया था क्योंकि पहले तो सारे कपड़े धोए, उसके बाद ब्लैंकेट धोए। तो यहाँ काश जी आ गए थे। ये ना वो लेके आए थे गोलगप्पे। अभी जैश को नहीं लेके आए थे, ये ना बैंक वगैरह गए थे, तो इसी बीच ना बीच में घर आ गए थे काशवी के लिए गोलगप्पे लेके, क्योंकि इनको भी ना बुरा लग रहा था कि काशवी को गंजा करवा दिया था, तो काशवी को खुश करने के लिए गोलगप्पे लेके आए थे। तो यहाँ पे मैंने काशवी को खिला दिए थे गोलगप्पे थोड़ी देर बैठ के, फिर मैं अपने काम में दोबारा लग गई थी। तो ब्लैंकेट धुल गए थे, इनको यहाँ पे मैं सुखा दूँगी। फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। अभी हो रहा है शाम का टाइम, जैश अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग रहा है और अभी मैं नहा धो के आई थी। शायद 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। काम करते करते ना मैं आज भी लेट हो गई थी। जब सफाई में लग जाओ ना तो मन करता है ना ये भी कर लो वो भी कर लो, तो बस मैं आज इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। रज़ाइयाँ भी मैंने धूप में डाली हुई थी, तकिए भी धूप में रखे हुए थे, कपड़े धोए वो अलग। तो अभी बस मैंने कुशन्स पे कवर चढ़ा दिए हैं और साथ साथ तकियों पे भी कवर चढ़ा दूँगी। जब सारी चीज़ों पे कवर वगैरह चढ़ा दूँ ना तो बेडशीट बिछाने के बाद बस इतना रहता है कि बस चीज़ों को आप रख दो। तो सारे तकिए बाहर धूप में थे, तो शाम को ही मैं उठा के लाई थी, तो अच्छा लगता है ना, चीज़ें फूल जाती है। गद्दे भी जब मैंने धूप में रखे थे तो अच्छे से फूल गए थे। आज भी मैं सोच रही थी कि सारे गद्दे धूप में रख दूँ, बट सब कहीं ना कुछ सूखा हुआ था। कहीं बच्चों के शूज़ धोए थे वो सूख रहे थे, कहीं ब्लैंकेट थे, कहीं रजाइयाँ धूप में डाली हुई थी। तो आज मैंने गद्दे ऐसे ही छोड़ दिए थे। बट हाँ, इन पे भी हवा लगी गई थी क्योंकि बेडशीट नहीं बिछाई थी ना, तो इतने थोड़ी बहुत तो गद्दों पे हवा लगी गई थी। तो फिर से मैंने यही वाली बेडशीट बिछा दी क्योंकि ये कॉटन की है ना, तो वो खिसकती नहीं है इधर उधर। और मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ना वाइट कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे मुझे कपड़े पहनने में ना ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है,
बट जहाँ तक बात आती है चीज़ों को कवर करने की, चाहे किसी चीज़ का वो कवर हो, मुझे ना उसका लाइट बेस ही हो ना तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी और ये प्योर कॉटन की ना तो खिसकती भी नहीं है, तो थोड़ा ये मैनेज करने में भी ईज़ी रहती है। तो काशी ना मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब मम्मा यहाँ पे कुशन्स वगैरह रखे, तो वो वहाँ पीछे-पीछे खेल रही है। तो थोड़ी देर मैंने उसको समझाया कि बेटा आप मुझे काम कर लेने दो, क्योंकि जैसे ही मैं चीज़ें रख रही थी ना इतनी देर में वो वापस से फैलाने लग रही थी। बेड को कुशन्स वगैरह रख के डेकोरेट करो तो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। दिवाली पे मैंने बड़े वाले कुशन रखे थे बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, तो अब छोटे वाले कुशन के कवर आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब एक तो कुशन रख के रखूँ यहाँ पे, मतलब चाहे तो छोटे वाले चाहे बड़े वाले। तो यहाँ पे घर देखो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है सिर्फ कुशन से, और कुशन है भी बहुत ज़्यादा प्यारे। तो जब घर डेकोरेट करके रखो ना तब कोई भी नहीं आता। अब 2-4 दिन से ना जब से थोड़ा सुंदर सा घर डेकोरेट करके रखा हुआ है तो कोई भी नहीं आ रहा, और जब सारी चीज़ें फैली रहती है ना, मतलब कहीं कुछ पड़ा रहेगा कहीं कुछ पड़ा रहेगा, उस टाइम घर पे गेस्ट ज़रूर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग हो जाता है मोमेंट। ये वाली रज़ाई सुबह से धूप में रखी हुई थी तो इसको मैं अंदर उठा के ले आई थी। मैं देख रही थी इसको बेड पे रख के कि कैसे सही लगती है। वैसे तो मैं इसको सिंगल बेड पे ही रखती हूँ, बट मैं सोच रही थी आज डबल बेड पे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कुछ स्टाइल करके देखते हैं। तो एक तरफ से करने से ये छोटी हो रही थी और दूसरी तरफ से करने से बड़ी हो रही थी, तो मैं इसको उठा के सिंगल बेड पे ही रख दूँगी। तो बताना आप कैसा लग रहा है कुशन वगैरह रखने के बाद। वैसे ज़्यादा चेंजेस करे नहीं है बट वो कुशन रखने के बाद ना मुझे तो अच्छा लग रहा है। और मेरी आदत ऐसी है, कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे, घर की तारीफ़ कर देना तो मैं मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बस इसी के चारों तरफ सुबह से लेके शाम तक हम इस घर के पीछे ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे जैश को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया। सुबह जितने कपड़े धोए थे इनको भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। काशवी की मस्ती चलने लग रही है। लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि आप सुबह 4 बजे उठ के क्या करते हो, तो डियर मैं कुछ नहीं करती, मुझे नींद नहीं आती। मैं रात को ना कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे सोती हूँ, और सुबह ना कभी 3 बजे आँख खुल जाती है, कभी 4 बजे आँख खुल जाती है। तो बस मैं खुद परेशान हो रही हूँ, जब से तबीयत ख़राब हुई है ना तब से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।